खेती किसानी से जुड़ी एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आई है। किसानों को अब सरकार ने यूरिया कम इस्तेमाल करने पर ही इनाम देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, यूरिया कम इस्तेमाल करने पर मिलेगा ये खास इनाम। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। किसान 260 रुपए के यूरिया बैग नहीं खरीदते हैं तो उन्हें सीधा 800 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आखिर सरकार ने ये अनोखा कदम क्यों उठाया, आइए पूरी कहानी जानते हैं। यूरिया पर संकट इस खरीफ सीजन में देश भर के कई राज्यों में यूरिया की भारी किल्लत रही। किसानों को लाठियों तक खानी पड़ी। आंध्र प्रदेश जैसे धान उत्पादक राज्यों में तो हालात और भी खराब हो गए। इसी संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ये नई स्कीम लागू की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना कैसे काम करेगी? सीएम नायडू ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली 1400 की राशि का एक हिस्सा साझा करने के लिए कदम उठाने को कहा। बता दें कि प्रधानमंत्री प्रणाम योजना एक सरकारी पहल है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% अनुदान के रूप में देकर रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। अगर किसान 50 किलो का यूरिया बैग खरीदने से बचते हैं तो सरकार उन्हें 800 रुपए देगी। इसके लिए नायडू ने प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का पैसा इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। इस योजना का मकसद है उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल और मिट्टी को सेहतमंद बनाना। किसानों और पर्यावरण का फायदा भी होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कदम न सिर्फ किसानों को फायदा देगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो सकता है। एक यूरिया बैग से करीब 400 किलो CO2 का उत्सर्जन होता है। अगर उत्पादन और वितरण भी जोड़ें तो आधा टन तक उत्सर्जन हो सकता है। इससे कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 10 से $15 तक होती है। भारत यूरिया में आत्मनिर्भर नहीं है। हमें हर साल बड़ी मात्रा में यूरिया आयात करना पड़ता है। जितनी ज्यादा खपत होती है उतना ही सरकार का खजाना खाली होता है। ऐसे में अगर किसान यूरिया कम इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण भी बचेगा और सरकार के पैसों की भी बचत होगी। चेतावनी और सुधार भी समझ लीजिए। कृषि अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस तरह की घोषणा सीजन की शुरुआत में होती तो किसान अपने बुआई और खाद की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर पाते। फिर भी ये कदम अपने आप में ऐतिहासिक है, तो किसानों के लिए यह खबर उम्मीद की किरण है। अब सवाल ये है कि क्या बाकी राज्य भी आंध्र प्रदेश की तरह ऐसी योजना अपनाएंगे और क्या भारत धीरे धीरे रासायनिक खाद पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अपडेट खबरों के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।